नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रगतिवादी काव्य। हिंदी साहित्य से संबंधित यदि आपने अन्य वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। प्रगतिवादी काव्य का कालखंड है 1936 से 1943 ईस्वी तक। आधुनिक काल में कविता का चौथा पड़ाव प्रगतिवादी काव्य है। पहला पड़ाव भारतेंदु युग है, दूसरा पड़ाव द्विवेदी युग है, तीसरा पड़ाव छायावादी युग है, चौथा चरण यानी पड़ाव प्रगतिवादी काव्य है। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में मार्क्सवाद या साम्यवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचार के अनुसार लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता है। प्रगतिवादी कविता में सामाजिक जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति है। शोषित, पीड़ित, दलित वर्ग के अभावों और संघर्षों का स्वर मिला है। केदारनाथ अग्रवाल के शब्दों में प्रगतिवादी कविता के जो मायने हैं, जो परिभाषा है, अब हिंदी कविता न तो रस की प्यासी है, न अलंकार की इच्छुक और न संगीत के तुकांत पदावली की भूखी। अब वह चाहती है कि किसान की वाणी, मजदूर की वाणी और जनमन की वाणी। सुमित्रा नंदन पंत को प्रगतिवाद का जनक माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी पंत रचित युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं हैं: शोषितों के अभाव की अभिव्यक्ति, शोषक वर्ग के प्रति समाज में घृणा के भाव, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, परंपराओं और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना, नारी के स्वतंत्र अस्तित्व का समर्थन, समाज को शोषण से मुक्त करने के लिए संघर्ष व क्रांति का आह्वान, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवियों के 3 श्रेणियां यानी वर्ग हैं। पहला श्रेणी है छायावाद से संबद्ध कवि, दूसरा है मूल रूप से प्रगतिवादी कवि, तीसरा वर्ग है प्रगतिवादी कविता से शुरुआत कर बाद में प्रयोगवादी या नई कविता की रचना करने वाले कवि। छायावाद से संबद्ध कवि पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, ये छायावाद से संबद्ध कवि हैं। इन्होंने शुरुआत में छायावाद से संबद्ध कविताएं लिखी, इसके बाद ये प्रगतिवादी काव्य की ओर उन्मुख हुए। दूसरा वर्ग है मूल रूप से प्रगतिवादी कवि के अंतर्गत केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन। तीसरे श्रेणी के कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर मिश्र, धर्मवीर भारती। प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। सुमित्रा नंदन पंत और निराला ये छायावादी कवि रहे, लेकिन बाद में वे प्रगतिवादी काव्य की ओर उन्मुख हुए। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रगतिवादी काव्य हैं, युगवाणी, ग्राम्या, ज्योत्सना, निराला क्या कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गर्म पकौड़ी, अणिमा, रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की मांझी न बजाओ बंसी, बसंती हवा। इसके बाद दूसरे प्रगतिवादी कवि हुए नागार्जुन। इनके काव्य रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्म अंकुर, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों के कोरस, खिचड़ी विपल्लव। ये नागार्जुन के कुछ उपन्यास है। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक। नागार्जुन की प्रसिद्ध कविताएं हैं प्रेत का बयान, आओ रानी हम ढोए पाल की, बादल को घिरते देखा है, यह दंतुरित मुस्कान, दिल्ली की देवी गोरी है या काली, गुलाबी चूड़ियाँ, पाषाणी, सिंदूर तिलांकित झील, रविंद्र के प्रति। शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य रचनाएं हैं हिलोल, जीवन के गान,
प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, एशिया जाग उठा है, मास्को अब भी दूर है, सोवियत रूस के प्रति स्टालिनग्राद, चली आ रही बड़ी लाल सेना, गुनिया का यौवन। रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं रूप तरंग, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं, जाग उठे। त्रिलोचन की जो काव्य रचनाएं हैं धरती, मैं उस जनपद के कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं त्रिलोचन के, गद्य वद्य कुछ लिखा करो, नेवला, चंपा, काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। रांगे राघव के जो काव्य रचनाएं हैं अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। अन्य उल्लेखनीय तथ्य है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह युग की गंगा है। केदारनाथ अग्रवाल को 1986 ईस्वी में अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागार्जुन के मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। इनके 3 उपनाम हैं यात्री, नागार्जुन और बाबा। संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से नागार्जुन लिखा करते थे। किस नाम से? यात्री नाम से लिखा करते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। नागार्जुन के मैथिली भाषा में रचित पत्रहीन नग्नगाक्ष पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागार्जुन को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा भारत भारती सम्मान दिया गया है। नागार्जुन कृत कविता प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है को नागार्जुन साहित्य का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की उपमा दी। शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है। शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शिवमंगल सिंह सुमन को भारत भारती से सम्मानित किया गया। इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी प्रदान किया गया। त्रिलोचन का मूल नाम है वासुदेव सिंह। त्रिलोचन को आधुनिक कविता में सोनेट का जन्मदाता कहा जाता है। सोनेट जो है वह 14 पंक्तियों की काव्य रचना होती है। 14 पंक्तियाँ, 14 चरण होते हैं इसमें। शेक्सपियर ने सोनेट की जिस विधा को बुलंदियों तक पहुंचाया, त्रिलोचन उन्हें भारतीय परिवेश में ढाला है। त्रिलोचन को मुक्तिबोध ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने अवध का किसान कहा है। त्रिलोचन रहित ताप के तारे हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रामविलास शर्मा को भारत का प्रथम व्यास सम्मान और प्रथम शलाका सम्मान प्रदान किया गया। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।